और झांसी के शारदीय नवरात्रि के समापन पर विजयादशमी के दिन बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई के मौके पर पारंपरिक सिंदूर खेला उत्सव मनाया। ढाक ढोल की धुन पर महिलाओं ने नृत्य कर माहौल को उल्लासमय बना दिया। आपको बता दें कि झांसी के सैयर गेट स्थित कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर में लगभग 165 वर्षों से बंगाली समाज की तरफ से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। पंचमी से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन होते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार मां दुर्गा इन दिनों मायके आती हैं और इसी खुशी में 5 दिनों तक धूमधाम से पूजा और उत्सव मनाया जाता है। मां की विदाई की इस परंपरा में सुहागन महिलाएं ढोल ढाक की थाप पर झूम उठी और सिंदूर खेला ने पूरे वातावरण को भक्तिमय और उत्साह से भर दिया। मेरा नाम संगमित्रा है और मैं बांधव समिति की एक बहुत ही पुरानी मेंबर, मतलब मेरी फैमिली बहुत पुरानी मेंबर रही है। हम दिल्ली से यहाँ आए मनाने के लिए और मेरी फैमिली के साथ, भाभीियों के साथ, सबके साथ हम ये मना रहे हैं। आप सबको विजयादशमी की बहुत 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 बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सबका परिवार विजयादशमी की खुशियों में सबके साथ सेलिब्रेट करें। विजयादशमी का पर्व हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये असत्य पर सत्य की जीत और आपको पता ही है कि माँ ने, ये माँ का सेलिब्रेशन है जिसे हम लेडीज मिलके बनाते हैं। ये असत्य पर सत्य की विजय। हाँ जी, हम लोग के पौराणिक कथा के अनुसार हमारी माता छठ के दिन, षष्ठी के दिन अवतरित हुई थी और श्री रामचंद्र जी को इसमें यज्ञ करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी। उसके बाद अष्टमी को उन्होंने वरदान दिया कि आप रावण पर विजय पाएंगे और आपका जो विजय है वहाँ लंका में आपको वहाँ पे इसका रहस्य पता पड़ेगा और रावण की मृत्यु अवश्य होगी, विजय पाएंगे। ये तो हो गया सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत। दूसरा है कि माँ अवतरित हुई थी, माँ आज के दिन और उनका विदा होती है और वो अपने हिमालय पति के पास, शंकर जी के पास जाती है। तो हम लोग उस पर उनको सिंदूर देकर विदा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हम लोग भी हमेशा। तो अगर आप देखें तो दुर्गा पूजा दुर्गा माँ का धरती पे आगमन का सेलिब्रेशन है। ये जो हम बंगालियों में 4 दिन के लिए ऐसा बोला जाता है कि दुर्गा माता अपने मायके आई हैं, घर आई हैं, तो उनका बहुत ही जोर शोरों से स्वागत किया जाता है, उनकी आरती की जाती है और कहते हैं कि विजयदशमी वाले दिन, आज दशहरे के दिन, वो वापस अपने ससुराल जाती हैं। तो उनकी हम विदाई करते हैं सिंदूर लगा के और सारी सुहागनों को उनका आशीर्वाद मिले और हम एक दूसरे को, माँ पे लगा हुआ सिंदूर, हम एक दूसरे को वो शुभ पवित्र सिंदूर लगाते हैं ताकि हमारी भी जो भी हमारे सुहाग की आयु लंबी बनी रहे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत होता है। सुहागिन औरतें अपने पति के सुहाग के लिए, लंबी कामना के लिए, मतलब लंबी उम्र की कामना के लिए उनके लिए व्रत रखती हैं। तो वैसा ही सेम वही चीज हम लोगों का ये अष्टमी का जो व्रत होता है, एक ये और एक ये सिंदूर खेला, कि इसमें ये होता है कि माँ दुर्गा को विदा करते हैं हम लोग सिंदूर लगाकर और वो हम सुहागिनों को आशीर्वाद देती हैं कि हम लोग सदा सुहागन रहें। हम लोगों के पतियों की लंबी उम्र की कामना भी हम लोग इसी दिन करते हैं। तो ये एक तरीके से जैसे कि करवा चौथ का व्रत होता है, तो हम लोगों का ये होता है।